तो हम लोग बिहार का पूरा जो है सो अभी देखेंगे, जिला वाइज प्रमंडल वाइज देखेंगे। ये दो चीज आज का टास्क जो है सो हमारा ये है। तो पहले प्रमंडल वाइज देखेंगे। बिहार में प्रमंडल कितना है? 9। यहाँ जो प्रमंडल है इसका नाम राजेश जी बताएंगे। ये कौन सा प्रमंडल का एरिया होगा? ये सारा जो है यहाँ से लेकर ये ऐसे करके यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ ये एरिया हम पूछ रहे हैं। ये तिरहुत प्रमंडल होगा मुजफ्फरपुर जी। मुजफ्फरपुर वैशाली भी आ जाता है। तो हम बता रहे हैं क्या, ये एरिया ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। सारण का ये नीचे वाला एरिया होगा, तिरहुत के नीचे जो है सो सारण का होगा। ये एरिया किसका होगा? जहां हम लोग खड़ा है, हाँ, दरभंगा का एरिया ये होगा। उसके बाद पटना, दरभंगा के पूर्व पटना है, कोसी का एरिया। उसके बाद ये पूर्णिया का एरिया, ठीक है। ये भागलपुर का एरिया। उसके बाद ये मुंगेर का एरिया, ठीक है। अब यहाँ से ये जो है सो ये ऐसे होते हुए ये पटना का एरिया बनेगा। पटना का भी बहुत बड़ा है, ठीक है। उसके बाद मुंगेर के बाद क्या? मगध, मगध का एरिया आएगा। मगध में पटना नहीं आता है, मगध अलग है, मगध का गया है, ठीक है। तो इस ढंग से हर प्रमंडल को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। किस प्रमंडल में कितना जिला आता है ये सब भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले प्रमंडल 9, ठीक है। तो आप पहले एक नाम लिख लीजिए कि 9 प्रमंडल का। पहले हालांकि उसको हम लिखाए हैं, प्रदीप जी वगैरह नहीं थे, तो फिर से थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। तो 9 जो प्रमंडल है कौन कौन, एक तरफ से बताते चलिए। पहला है तिरहुत, दूसरा तिरहुत के बाद दरभंगा। नक्शा पर देखिए, ये नक्शा आप लोग को बनाना भी है, ठीक है। नक्शा आप लोग बनाएंगे भी, ठीक है। दरभंगा के बाद जो है सो कोसी, कोसी के बाद जो है तो इधर पूर्णिया। चूंकि हम एक तरफ से चल रहे हैं, समझ गए ना, वो सीक्वेंस अनुसार चल रहे हैं, इसीलिए पश्चिम से पूरब की ओर चल रहे हैं, फिर नीचे आएंगे, फिर पश्चिम बढ़ेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, इसलिए जो है सो। तो तिरहुत, तिरहुत के बाद दरभंगा, दरभंगा के बाद कोसी, कोसी के बाद पूर्णिया, पूर्णिया के नीचे भागलपुर, भागलपुर, भागलपुर से पश्चिम उसके बाद मुंगेर के ऊपर जो है, ऊपर और इसमें पटना को ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है, ये प्रक्षेत्र जो है सो मगध हो जाएगा, और उसके बाद ऊपर जाएंगे तो ये सारण, सारण। ये जो है सो हमारा क्या है? 9 प्रमंडल, ठीक है। ये 9 प्रमंडल का मुख्यालय जो है सो ये इसका बताइए। तिरहुत का मुख्यालय, हाँ, हाँ। दरभंगा का मुख्यालय, कौशल जी बताएंगे। कोसी का मुख्यालय सहरसा, ठीक है। पूर्णिया का मुख्यालय पूर्णिया ही है। भागलपुर का मुख्यालय भागलपुर। मुंगेर का मुख्यालय पटना का मुख्यालय मगध का मुख्यालय सारण का मुख्यालय याद हो गया। एक बार और सब पहले जो है सो हमारा इधर से चलते हैं। अब आप लोग अपने दिमाग में बनाइए, हम ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। ये कौन सा? ये है
उसके बाद 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 इस ढंग से एकदम, यदि आप नींद में भी है, सोए हुए भी है, तो हाथ वहीं जाना चाहिए। ठीक है ना? नींद में भी कोई पूछे तो एकदम उंगली वहीं पड़ना चाहिए। इस ढंग से याद कीजिएगा और एकदम याद हो जाएगा, यहां याद हो जाएगा। ठीक है? तो अब हम लोग देख लिए, एरिया देख लिए अभी। ठीक है? नवप्रमंडल का जो है एरिया देख लिए। नवप्रमंडल का मुख्यालय फिर से एक बार तिरहुत का, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय, दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय, कोसी प्रमंडल का मुख्यालय, पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय, भागलपुर का, मुंगेर का, उसके बाद क्या कहते हैं, मगध का, सारण का, पटना का हो गया। तो सबको याद हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए अब हम लोग इसमें देखेंगे जो कि इसको हम दो तरह से पढ़ सकते हैं। क्या हुआ? नहीं सर, 3 को चेंज होता है और सब से हाँ, इसको हम आपको कई बार ये नक्शा बनवाएंगे। ठीक है? और हर चीज में हम नक्शा से आपको पढ़ाएंगे। बिहार जितना पढ़ाएंगे, इतिहास भी आपको हम नक्शा पर ही पढ़ाएंगे। ठीक है? करंट अफेयर्स भी नक्शा पर ही पढ़ाएंगे। जैसे दिमाग में क्या आना चाहिए, दशरथ माझी, तो क्या दिमाग में आएगा? दशरथ माझी कौन? तो एकदम तुरंत दिमाग में आना चाहिए ये एरिया। ठीक है? मंडन मिश्र, सहरसा महिषी का था ना, तो तुरंत ये एरिया दिमाग में आना चाहिए। ठीक है? शहनवाज हुसैन एकदम दिमाग पर आना चाहिए। सुपौल का, भागलपुर से जीतता था, हाई सुपौल का, तो ये एरिया आना चाहिए। या भागलपुर मान लीजिए, अभी तो है भी नहीं ना, अभी तो उसको अलग से ही किया। हाँ, सुपौल का, सुपौल का है, प्रॉपर सुपौल शहर में ही घर है। ठीक है? तो सुपौल का ये हो गया। तो इस ढंग से भावना कौन मैंने दिमाग में आए तो एकदम ये नक्शा पर आ जाना चाहिए। वो कहाँ कौन है? भावना कौन? फाइटर प्लेन चलाने वाली जो है सो पहली गर्ल्स, यानी 3 ठो को जो उसके लिए ट्रेनिंग मिला, जिसमें ये भी ये है। तो इस ढंग से जब हमारा दिमाग पर आता है तो हम भूलेंगे नहीं। समझ गए? नाम लिया ना तो एकदम वो जगह लोकेट हो जाना चाहिए, उससे कहां से संबंधित है। और यदि ऐसा आप करते हैं तो फिर भूलिएगा नहीं, रटने का आवश्यकता नहीं होगा, एकदम फिगर जो है सो नाचते रहेगा। ठीक है? तो इस ढंग से हम लोग को लेना है, फिगर के साथ पढ़ना है। अब ये जब दशरथ माझी की बात आती है तो एक ये क्या है जो कि क्या कहता है, जो कि मतलब किसी के साथ आपका लगाव है, प्रेम है, तो प्रेम का प्रतीक जो है सो भारत में किसको कहा जाता है? ताजमहल को। मगर क्या है ताजमहल प्रेम का प्रतीक? उसका जो है ताजमहल किसके अथी पर बनाया गया था? मुमताज महल। कौन बनाया था? शाहजहां को का जो ये था हाकिम जो था, वह उसको कहा था जो कि यदि ये आगे प्रेग्नेंट होती है तो ये मर जाएगी। और वो 8वां बच्चा को फिर वो कहा है प्रेग्नेंट होना है, बच्चा हमको चाहिए। और कौन सा बच्चा? 8वां बच्चा था, 14वां बच्चा था। हाँ 14वां। हाँ, और 14वां बच्चा के समय वह मरी। क्या ये प्रेम का निशानी है? क्या ये हो सकता है? जबकि उसको पहले से सूचित किया गया था 10वें 11वें से, 2-3 बच्चा पहले से ही जो है सो रिलैक्सिंग हार्मोन कम हो जाता है। हाँ, उसको जो है सो सूचना था, उसके बावजूद भी तो क्या ये प्रेम का निशानी है? एकदम गलत कंसेप्शन है। प्रेम का निशानी यदि है तो माझी है, क्योंकि उसकी पत्नी पानी लाने पहाड़ को टपकर जाती थी, आती थी, उसी से गिर गई, मर गई। वह शादी नहीं किया और 20 साल तक वह पत्थर को काट कर ये बना दिया जो
मतलब हम सहे हैं, हमको जो व्यथा हुआ है वह किसी और को नहीं होनी चाहिए। आप रामायण कालीन में चलते हैं तो भगवान राम जो है सो लंका पर ये करने के लिए जो है सो सेतु बना, जो राम सेतु अभी भी समुद्र में मान लीजिए वो है, ठीक है। तो ये तो फॉल्स एकदम कंसेप्शन दिया जा रहा है, नहीं है। तो ये इसी ढंग से कोई भी चीज ये हो उसका एकदम क्लियर कंसेप्ट रहना चाहिए। तो अब हम लोग जो है सो पहले परमंडल वाइज देखते हैं कौन कौन सा जिला इस परमंडल में आता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहां से अब जो है जिला, चलिए ये क्या है, इसकी साथ में हम पढ़ाते चलेंगे मुख्यालय भी वेस्ट चंपारण, इसकी मुख्यालय बेतिया, ठीक है। उसके बाद आता है इसकी मुख्यालय, चलिए लगता है आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन सा है यहाँ, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी का जो है तो मुख्यालय कहाँ है, सीतामढ़ी का मुख्यालय सीतेमढ़ी है ना। उसके बाद शिवहर, शिवहर का मुख्यालय भी शिवहरी है। हाँ ये जो है सो बाहर किसी बाहरी से नहीं जुड़ता है। उसके बाद हाँ मुजफ्फरपुर भी है, पहले मुजफ्फरपुर लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा आगे तक हो गया, ये ऐसे होगा, उसके बाद देखना होगा। तो ये क्या हुआ मुजफ्फरपुर, ठीक है। उसका भी ये है क्या, मुजफ्फरपुर है मुख्यालय। उसके बाद वैशाली, इसका मुख्यालय हाजीपुर। चलिए कैठ हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 6 ही हुआ ना, कैठ है इसमें 6 ही है ना, सब आ गया ना। अब आप लोग के दिमाग में एकदम क्लियर कट आ रहा है, सबसे पश्चिम और उत्तर में जो है वेस्ट चंपारण, जिसका बेतिया जो है तो मुख्यालय है। उसके बाद पूरब की ओर बढ़ते हैं तो मोतिहारी है, ठीक है। तो वह जो है सो उस मतलब ये ईस्ट चंपारण है जिसका मोतिहारी जो है मुख्यालय है। उसके बाद जो बढ़ते हैं तो शिवहर है, उसका मुख्यालय शिवहर ही है। उसके बाद सीतामढ़ी है, तो सीतामढ़ी का मुख्यालय सीतामढ़ी है, ठीक है। उसके बाद मुजफ्फरपुर है, हाँ तो मुजफ्फरपुर का जो है सो मुख्यालय मुजफ्फरपुर ही है। उसके बाद वैशाली, वैशाली का मुख्यालय हाजीपुर है। तो ये हमारा एक परमंडल आपके दिमाग में बैठ न गया एकदम, सबको किसी को कोई दिक्कत, आप समझ रहे हैं। अब ये जिला पूरा याद रखेगा ना, 6 का 6। अरे इसमें कहाँ कुछ हुआ है, चंपा सीता और वैशाली मिलकर जो है सो शिव और मुजफ्फरपुर मारा क्या, कहाँ कुछ हुआ है। तो ये सीतामढ़ी तक हम लोग आ गए। उसके बाद जो है तो क्या है, अगला जो है सुपरमंडल क्या है, दूसरा है दरभंगा। अब हम लोग दरभंगा में पहुंचते हैं, मधुबनी, ठीक है। उसके बाद जो है दरभंगा,
ठीक है, और उसके बाद समस्तीपुर, दरभंगा समस्तीपुर। ठीक है, तो ये एसडीएम साहब हैं। ठीक है, तो मधुबनी दरभंगा समस्तीपुर या समस्तीपुर दरभंगा मधुबनी। ठीक है, तो दूसरा प्रमंडल हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें किसी को कोई तकलीफ आपको समझ रहे हैं ना, याद हो रहा है? चलिए, सब समझ रहे हैं ना, दिमाग पर फिक्र बन रहा है। फिर बहुत कुछ पूछेंगे, तब इतिहास का चीज आएगा, बताएंगे, तब सीधे आपको जगह पर बताना है, नक्शा पर। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा प्रमंडल जो है सो क्लियर हो गया। अब तीसरा प्रमंडल इसके बाद कौन सा है? कोसी। कोसी, तो कोसी में क्या क्या आता है? कोसी में जो है तो सुपौल है। ठीक है, उसके बाद जो है सो मधेपुरा है और ये सहरसा है। ठीक है, तो क्या क्या हुआ? सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। अब इसमें एक्यूरेट लोकेशन, ये तो एक जगह बता रहे हैं हम, नक्शे अनुसार वो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है? इसमें 3 जिला है, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, यानी एसएमएस भेजिए। ठीक है, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। इसका जो है सुपौल का मुख्यालय सुपौल ही है, मधेपुरा का मधेपुरा ही है, और सहरसा का सहरसा ही है। पर सहरसा प्रमंडल का मुख्यालय, कोसी प्रमंडल का प्रमंडल तो हमारा कोसी है, तो इसका मुख्यालय जो है सो सहरसा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? क्लियर हो गया ना, याद हो रहा है ना? ठीक है, अब हम लोग जो है सो कहां तक आ गए? कोसी प्रमंडल। 3 प्रमंडल हमारा कंप्लीट। चौथा प्रमंडल जो है सो हमारा है पूर्णिया। ठीक है, तो ये पूर्णिया जो है सो इसमें क्या क्या आता है? इसमें 4 जिला आता है पूर्णिया प्रमंडल में, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, तो इधर से अररिया, ये पूरा कोना वाला ही बांग्लादेश साइड से जो है सो ये किशनगंज, हाँ ठीक है। उसके बाद जो है सो ये पूर्णिया पहले होगा, पूर्णिया, और फिर ये ऐसे ही करके है कटिहार। इसका मुख्यालय कहाँ है? पूर्णिया। ठीक है, तो इसमें क्या है? अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। पूर्णिया प्रमंडल में अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। हो गया यार सबको? कल पूछेंगे तो इसी ढंग से सब बताइएगा ना, इस सब का टेस्ट भी होगा, समझ गए ना? इसलिए एकदम दिमाग में नक्शे देंगे हम, नक्शे पर पिन पॉइंट बताने के लिए बताएंगे, पूछेंगे। ठीक है, तो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, तो हमारा क्या है? चौथा प्रमंडल क्लियर हो गया। अब 5वां प्रमंडल कौन सा है? भागलपुर। तो भागलपुर में तो 2 ही ठो है, 2 ही ठो है, भागलपुर और बांका है। ठीक है, बांका, भागलपुर प्रमंडल में 2 ही है, भागलपुर और बांका, 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 भागलपुर और बांका। ठीक है, तो पूर्णिया भागलपुर प्रमंडल में 2 जिला है, भागलपुर और बांका।
ठीक है, तो ये एकदम याद हो जाएगा। तो भागलपुर प्रमंडल भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्या आप लोग समझ रहे हैं ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब भागलपुर प्रमंडल के बाद जो है सो हम लोग इधर से ले या इधर से भी ले सकते हैं, ठीक है। वहां चल गए, अब यहां से भी आ सकते हैं। तो यहां से जो है सो सारण प्रमंडल होता है। तो आपको रुकिए, एक चीज हम कर सकते हैं, इसको लाना नहीं चलता है ना, चलता है। जैसे यहाँ से जो है सो ये एरिया निकालकर इसको क्या कर दिया, तिरहुत, ठीक है। ये जो है सो यहाँ से इसको काटकर जो है, और ये इधर का एरिया ये क्या हो गया, दरभंगा प्रमंडल का बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये यहाँ से जाकर और ये इसे लेकर जो है सो ये कोसी, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से और ये यहाँ तक, यानी यहाँ तक, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, पूर्णिया, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से और यहाँ तक भागलपुर, तो हमारा कैट हो गया 1 2 3 4 5 प्रमंडल कंप्लीट हो गया, ठीक है। 5 प्रमंडल हम लोग पढ़ लिए, नक्शा पर देख भी लिए, दिमाग में भी सेट कर लिए, हो गया ना। अब इसके बाद यहाँ जो आता है ये आता है सारण, ठीक है। सारण प्रमंडल, सारण प्रमंडल में कौन कौन जिला है, हाँ, ये जो है सो आपका गोपालगंज है, गोपालगंज, ठीक है। उसके बाद सिवान है, ठीक है। सिवान है, और उसके बाद सारण है, ठीक है। तो गोपालगंज का तो मुख्यालय गोपालगंज, सिवान का मुख्यालय सिवान, हाँ, और सारण का मुख्यालय छपरा। सासाराम कैसे आ गया, सासाराम तो इधर है, हाँ, छपरा ये नॉर्थ बिहार है, वो साउथ बिहार में है, रोहतास में है। हाँ, रोहतास में है सासाराम, हाँ। तो ये जो है क्या क्या है, गोपालगंज सिवान सारण, 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 किसमें, सारण। यहाँ से जो है, यहाँ से जो है सो हमारा सारण में आ गया। तो सारण का क्या हुआ, गोपालगंज सिवान सारण, गोपालगंज सिवान सारण, गोपालगंज सारण सिवान, याद हो गया, ओके। 6 हम लोग अच्छा नीचे इधर से आ गए थे, हाँ। तो चलिए 6 जो है सो हम लोग पढ़ लिए, ठीक है, पढ़ लिए ना जी सर। 6 बड़ा भी है, ठीक है, इसमें ज्यादा भी है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका मुंगेर ही है ना। तो अब इसके बाद का जो एरिया है वह मुंगेर का है, ठीक है। ये एरिया सर जो है सो मुंगेर का हो जाता है। अब मुंगेर में कौन कौन सा जिला है बताइए आप लोग। हाँ, तो देखिए जब भी हम पढ़ेंगे तो कोशिश करेंगे एक तरफ से शुरू करने का, जिससे फिगर दिमाग में सेटिंग हो। तो इधर हम लोग कहाँ तक आए हुए हैं, सहरसा है, इधर जो है सो समस्तीपुर है, ठीक है। तो समस्तीपुर और सहरसा से ज्वाइंट कौन होता है, इसके बाद बेगूसराय है,
तो पहले हम लोग बेगूसराय को लेंगे, ठीक है, बेगूसराय, ठीक है। उसके बाद जो है खगड़िया है, खगड़िया इधर सहरसा इस साइड में जाता है, तो इस साइड खगड़िया को लेंगे, खगड़िया, बेगूसराय हुआ खगड़िया। उसके बाद हाँ मुंगेर इस साइड नहीं होता है, गंगा का इधर ही है, मगर कुछ एरिया इधर भी है, तो ये मुंगेर हो गया, ठीक है। और बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर और कौन कौन है? हाँ बोलते जाइए ना फटाफट। लखीसराय, इतना ये कर दिए हैं, उसके बाद आप लोग बोलने में काहे ये करते हैं? लखीसराय, उसके बाद हाँ फटाफट बोलते जाइए। शेखपुरा, चलिए उसके बाद बोलिए। हाँ जमुई, जमुई, हाँ और बोलिए। खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, ठीक है। बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, 5 बार बोलिए, सबको याद हो जाना चाहिए। मुंगेर प्रमंडल में, मुंगेर प्रमंडल में बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, जमुई और शेखपुरा। चलिए अब नीचे से ऊपर बोलते हैं। जमुई, शेखपुरा, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, फिर बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई में माहिर है ना। मगध का एक लड़का जो है सो दहेजों में थोड़ा मोड़ा लेता, 10,000 जो है सो क्या कहते हैं हाथी लिया, ठीक है, 50,000 घोड़ा लिया। अब पूरे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आधा ईरान जो है सो दहेज में ले लिया। कौन था वो लड़का? आप बताइए। इतना दहेज में सिकंदर जो है सो भारत पर आक्रमण किया था। उस समय मगध में कौन था? धनानंद या घनानंद जो कहिए, तो उसी के समय में आया। मगर वहां का सैनिक जो है सो व्यास नदी को टपने का हिम्मत नहीं कर पाया, इसका शक्ति को जानकर। इससे भयभीत होकर वह पीछे हटा था, क्योंकि जानता था इससे हम नहीं जीत पाएंगे। करते करते थक भी तो गया था। हाँ वो भी कारण था, मगर ये भी एक कारण था। और वही गलती क्या कर दिया उसका सेनापति, उसका सेनापति सेल्यूकस लौट कर आया। तब तक जो है सो धनानंद का बाप बैठ गया था गद्दी पर। वो युवा लड़का 24-25 साल का गर्मजोशी से ऐसा उसका स्वागत किया, ठीक है, वो चिड़िया हो जाता है, ठीक है। और ये मगध, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, पहले किसको देख ले? अच्छा पटना देख ले, ठीक है। तो पटना, तो पटना का जो है सो ये मुख्यालय पटना ही है। पटना के बाद नीतीश कुमार, वही ना नीतीश कुमार, तो पूरा दिमाग में आना चाहिए ना। हाँ तो ये यहाँ नालंदा, ठीक है। उसके बाद इसमें, उसके बाद भोजपुर, भोजपुर का मुख्यालय भोजपुर है सर। पटना, नालंदा, भोजपुर यानी आरा। उसके बाद भी आएंगे, वहां भी आएंगे।
नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। 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 अब इधर से चलते हैं, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। याद हो जाएगा? याद हो गया? गया में, मगध में नालंदा ऐसे लेते हुए ये भी है ना? यस। अच्छा, तब इधर से नहीं जाएंगे, इधर से यहाँ तक से, और इधर भोजपुर मान लीजिए ऐसे लेते हुए ये यूपी हो जाता है। ऐसे ये कौन सा एरिया हो गया? ये पटना का हो गया, पटना प्रमंडल का। ये अलग अलग कलर रहता था, अलग अलग में दिखा देते तो ज़्यादा अच्छा। ये फिगर आप लोग बना है कि नहीं? बना के लेके गए हैं। अच्छा, ठीक है। नहीं, मैप से नहीं होगा, अभी कीजिए मेरे साथ, मैप से कहियो नहीं होगा। जिला इधर होगा, गया जो है सो इधर आ जाएगा। गया ये एरिया होगा, गया। उसके बाद अरवल। हाँ, अरवल इस साइड हो जाएगा। हाँ, अरवल। उस साइड तो औरंगाबाद है ना? हाँ, हाँ, औरंगाबाद भी है। नीचे औरंगाबाद है, उसके बाद अरवल है। हाँ, हाँ, यहाँ ये होगा, औरंगाबाद होगा। औरंगाबाद, अरवल, हाँ, और कौन कौन है? गया, औरंगाबाद, अरवल, इसमें भी 6-7 ठो है। जहानाबाद। नवादा हो गया, जहानाबाद हो गया, जहानाबाद हो गया, और 1 2 3 4 5 पाँचे है। पाँच है। 5, ठीक है। तो कौन कौन सा जिला इसमें हो गया? नवादा, जहानाबाद, गया, अरवल, औरंगाबाद। औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद, नवादा। नवादा, जहानाबाद, गया, अरवल, औरंगाबाद। औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा। ये हो गया। तो हमारा अब 9 प्रमंडल कंप्लीट हो गया। ठीक है। ये सब फिगर आप लोग बना सकते हैं इस पर कि मिटा करता बनाएंगे। ये फिगर बना लीजिएगा, तो डिफरेंट कलर का लेकर आइएगा, 2-3 कलर का रखिएगा, क्योंकि अभी टोटल जब तक बिहार चलेगा। चलिए, अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो शेयर करता है वह हम लोग देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो शेयर करता है उस जिला को देखेंगे। इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ जो मिलता है, जो जिला, उसको हम देखते जाएंगे। ठीक है। तो इंटरनेशनल कौन सा है बिहार का? नेपाल है। ठीक है। तो नेपाल का हम देखेंगे कौन कितना है, कौन कौन है। तो सबसे पहले हमारा क्या आया था? वेस्ट चंपारण। ठीक है। तो पहला नंबर लिखेंगे वेस्ट। आप लोग फुल लिखिएगा, आप लोग भी शॉर्ट में नहीं लिखिएगा। वेस्ट चंपारण। उसके बाद जो है सो कौन सा है? ईस्ट चंपारण। उसके बाद ईस्ट चंपारण। ठीक है। उसके बाद उल्टा पुल्टा करने लगते हैं। उसके बाद मधुबनी।
विदेश का तो नहीं 10-20 किलोमीटर। मधुबनी। उसके बाद सुपौल। बनाते चले सर। और हाँ फिर बनाते चलिए, फिर नहीं तो आप लोग टाइम बहुत ले लेते हैं, बनाते चलिए। सुपौल। उसके बाद अररिया। 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 उसके बाद किशनगंज। 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 तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज कई ठो किया, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 जिला जो है बिहार का इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है, कौन कौन है? पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, बना लिए सब फिगर? इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है बिहार का 7 जिला। कौन कौन सा है? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। यानी वेस्ट टू ईस्ट बढ़ेंगे जब हम लोग तो एकदम सीरियली जो है सो इसको याद। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। एक बार पूर्व से पश्चिम आते हैं तो किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण। यानी आप किधरों से जाए आप लोग को याद है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद जो है सो अब वेस्ट बंगाल से मिलता हुआ थोड़ा ममता बनर्जी से मिल लिया जाए। जी सर। क्या? जी सर। तो ममता बनर्जी से कौन कौन मिल रहा है? एक राजेश जी, किशनगंज को मिला देते हैं। ठीक है, हाँ दोनों तरफ से मिलेगा। दूसरा जो है सो पूर्णिया और पूर्णिया, और तीसरा जो है तो ये कटिहार। यानी वेस्ट बंगाल से जो मिलता है सो 3 है, 3 जिला। ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल से मतलब कितने जिला मिलता है, ये किस में पूछेगा आपको? ग्रुप डी वगैरह में पूछ सकता है इस ढंग से, साधारण कर सकता है। मगर उससे ऊपर का एग्जाम जो है बीपीएससी है, यूपीएससी है, बैंक वगैरह का पीओ वगैरह टाइप का जो चीज है, ठीक है, हाँ रेलवे का ही जो अपर इंजीनियरिंग वगैरह वाला जो है तो उसमें पूछेगा तो ये जिला पूछ दे सकता है, कौन कौन सा जिला है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा है? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, तो अब हमारा उत्तर और पूरा क्लियर हो गया। क्या तो झारखंड से मिलने वाला जिला भागलपुर, ये जो है सो यहीं से हो गया, वेस्ट चंपारण का उधर हो गया, कहते सॉरी वेस्ट बंगाल का। इधर से जो है सो मान लीजिए इधर से झारखंड का हो जाएगा। ठीक है, इधर यूपी इधर तक आ जाता है। ठीक है, तो ये झारखंड का ये हो गया भागलपुर। उसके बाद कौन सा था? बांका। बांका से ही ना निकलते हैं, वहाँ बाबा धाम जो जाते हैं भागलपुर में जल लिए, और उसके बाद बांका से ही ना
झारखंड में, बांका के बाद झारखंड में प्रवेश कर जाता है। कटिहार से गंगानगर के उस साइड भी है जो कटिहार का। वहीं जाकर कुर्सेला में क्या कहते हैं महानंदा जो मिलती है हाँ कटिहार में, तो उधर भी है, कुछ इधर भी आ जाता है एरिया। ये तो एक रफ ये बनाया है, इसीलिए ये थोड़ा सा जैसे जगह मिल जा रहा है। कुछ एरिया कटिहार जिला का किशनगंज दोनों से मिलता है। हाँ? किशनगंज नेपाल से मिलता है। हाँ दोनों से मिलता है, उससे भी मिलता है, इससे भी। जो अब जैसे ये है, ये दोनों से मिलेगा ना, वेस्ट चंपारण ऊपर वाला पोर्शन सर हो गया वहाँ नेपाल से, और ये साइड वाला जो है हाँ हाँ वेस्ट बंगाल से। हाँ, तो ये भागलपुर हो गया। उसके बाद जो है सो बांका हो गया। हाँ, बांका के बाद जमुई, ठीक है, यहाँ जो है। उसके बाद जो है सो ये नवादा है, ठीक है। सर नीचे में नेशनल या इंटरनेशनल सर? नेशनल में होगा। ये तो नेशनल न हुआ, केवल इंटरनेशनल। ये गया है, ठीक है, गया इससे मिलता है झारखंड से। गया के बाद औरंगाबाद है, ठीक है। आपके पंजाब है। औरंगाबाद है, ठीक है। ये रोहतास है, रोहतास है। और ये जो है एरिया कैमूर है, कैमूर, ठीक है। ये झारखंड से ये इसे मिलता है, ठीक है। तो कई ठो हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो झारखंड से जो है सो 8 ठो मिलता है, ठीक है। नाम इस पर लिखा हुआ ही है, तो नीचे में भी लिख दे क्या? यहाँ भी लिख दे क्या? भागलपुर, उसके बाद बांका, जमुई, उसके बाद जो है सो नवादा, उसके बाद गया, उसके बाद जो है सो औरंगाबाद, उसके बाद रोहतास और कैमूर। ये जिला जो है तो किससे बाउंड्री शेयर करता है? झारखंड से। अब जो है सो वेस्ट यूपी से कौन कौन करता है? इसको करा देते हैं क्या? यूपी से फटाफट करा देते हैं, टाइम नहीं लगेगा। एक तो हो गया वेस्ट चंपारण, ठीक है। उसके बाद जो है सो यहाँ गोपालगंज शेयर करता है, गोपालगंज शेयर करता है। उसके बाद क्या है? सिवान शेयर करता है। उसके बाद क्या है? सारण शेयर करता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल, गोपालगंज, सिवान, सारण। उसके बाद जो है सो क्या? आरा जो है सॉरी हाँ कैमूर और रोहतास। आरा तो भीतर हो जाता है। कैमूर तो सर इधर लिख दिया, झारखंड वाले दोनों में न मिलेगा, यूपी में दोनों में। अच्छा, ये दोनों साइड में है, ऐसा बना हुआ है कि दोनों से मिलता है। जी इस नीचे वाले पोर्शन की झारखंड से। हाँ नहीं, रोहतास इससे भी मिलता है। ऐसे यहाँ इस ढंग से करके नक्शा पर जो देखिएगा ऐसे, हाँ ऐसे ये बना हुआ है, वो दोनों से मिल जाता है। ऐसे थोड़ा ये करके, ठीक है। हाँ, ये एक बक्सर यहाँ है ना, ये बक्सर, ये एरिया जो हुआ बक्सर का हुआ, ये बक्सर। उसके बाद कैमूर 7 ठो मिलता है। कौन कौन? वेस्ट चंपारण, उसके बाद है गोपालगंज, उसके बाद है सिवान, उसके बाद है सारण, उसके बाद है बक्सर, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है कैमूर, कैमूर के बाद जो है रोहतास। 2 2 4 2 6, ये 7 जो है सो जिला जो है सो यूपी से बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो इतना आज हम लोग जो है सो आपको फटाफट नोट कर लीजिए। आज हम लोग का क्लास कहाँ तक हुआ? 9 प्रमंडल और
बिहार का चौहद्दी का जो जिला बाउंड्री का जो ये है उस सब के बारे में हम लोग आज पढ़ लिए। कल इसके संबंध में हम लोग पूरे जिला को देखेंगे, ठीक है। और जिला को देखते हुए फिर उसमें देखेंगे कि कहाँ की क्या विशेषता है, किस चीज के लिए फेमस है, ऐतिहासिक महत्व क्या है, हाँ उसका जियोग्राफिकली महत्व क्या है, करंट से संबंधित